5 4 3 2 1। ये तो कुछ हुआ ही नहीं। ये मैं कहाँ हूँ? ये सब चल क्या रहा है? क्या ये कोई गेम की दुनिया है? जिंदगी या प्यार की गेम में आपका स्वागत है। ये सब इतना असली क्यों लग रहा है? मैं हूँ आपका गेम बटलर, पर आप मुझे ओतियान भी बुला सकती हैं। आओतियान? आप ये गेम फांगलिली के कैरेक्टर के तौर पर शुरू करेंगी और आपका मिशन होगा लू जैन की शू शिन को हराने में मदद करना। गेम में प्लेयर को 1500 पॉइंट दिए जाते हैं ताकि वो मुश्किल पड़ाव पार कर सकें, बच सकें, सेटिंग्स कर सकें या कोई आइटम खरीद सकें। उम्मीद करता हूँ आप इस गेम के माहौल को एंजॉय करेंगी। क्या ये अभी शुरू होगी? मैं अब आपको आपके कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। लो यान, प्लीज मुझसे शादी कर लो। फांगलिली, क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? लो यान, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। दफा हो जाओ। लो यान, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। आज फिर से एक दफा फांगलिली लुयान को पटाने में नाकाम हो गई है। लुयान शियांग यांग का बेटा और जॉन ग्रुप का बॉस है। मजीद खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। तो मुझे एक अमीर खानदान के नजायज बेटे ने रिजेक्ट कर दिया। क्या बकवास है। तुमने लू यान से शादी करने के लिए अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी, जो सदमा तुम्हारे डैड बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुझे लोयान पसंद है, आप किसी काम के नहीं हैं, वरना वो मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे शादी की भीख मांगता। तुम मेरी बेटी नहीं हो। और ये सब हो जाने के बाद तुम्हें शादी के दिन ही लूशान के नाम पर धोखा दिया गया। शियांग यांग, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था अगर मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं तो तुम अपने बेटे से मेरी शादी करवाओगे, लेकिन मुझे लुयान से शादी करनी है, उस लूजर से नहीं करनी मुझे। कम ऑन, मैंने तुम्हें लू यान तो नहीं कहा था। मेरी जायदाद मुझे वापस करो। ज्यादा मेरे सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं तो वो रहा बाहर का दरवाजा, जा सकती हो। एक अजीब आदमी के लिए मैंने अपने बाप को मार डाला। सच में बकवास है। इसकी स्क्रिप्ट करने वाले वाकई ही इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसे देखने के बाद एक ही बात कहूंगी, मुझे ये पसंद नहीं आई। मुझे कोई और कैरेक्टर चाहिए। माफ करना, लेकिन मैं आपका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। फिर मुझे ये गेम नहीं खेलनी। माफ कीजिएगा, गेम के कवानीन के तहत आप एक दफा इसमें आने के बाद वापस नहीं जा सकती। क्या कहा इसने? फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? कहाँ गए अब? सुनो सिस्टम, आओतियान, मुझे बाहर निकालो। गेम को पूरा करने से पहले आप इसे बिल्कुल एग्जिट नहीं कर सकती। बाहर जाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये सिर्फ एक गेम है और नकली भी है। कल रात आपने 8वीं बार बिल्डिंग से जंप करने की कोशिश की। आपके लिए वार्निंग है, अगर आप इस गेम में मरती हैं तो आपका दिमाग मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएगा। गेम को पूरा करने के बाद ही आप इसे एग्जिट कर सकती हैं। ठीक है, ये बस एक गेम है ना? बताओ मुझे पहले क्या करना है। शियांग जैन के नाजायज बेटे लुओ यान की मदद से। मुझे बस 10 मिनट दो, अभी आती हूँ। मिस फंग, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे मिस्टर लू से मिलना है।
लेकिन मिस्टर लू चाहते हैं कि आप उनसे हाँ? दूर रहें। रिमाइंडर, थोड़ी देर में लू यांग तुम्हारे 10 मीटर पीछे नमूदार होगा। क्या तुम ही लुयान हो? मैं जा रहा हूँ, इस कार को धुलवा देना, ये गंदी हो गई है। सुनो लुयान, इस गेम में रखने के लिए इसे लुयान ही मिला था क्या? ये आउतियान खुद को समझता क्या है? मैं यहीं पर हूँ। नहीं बुलाया, जाओ यहाँ से। सुनिए, ये सब पैक कर दीजिए। पहले बिल पे कर दीजिए। यहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं? कहीं हिल तो नहीं गए आप? लाइए, दीजिए मुझे। मैंने कहा लाइए, दीजिए। हद है, पी भी लिया। क्या आपको आपके घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई? 8 क्यों हुए? ये कीजिए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या यहाँ पुलिस भी होती है? हाँ, क्या आपके पास 8 क्यों भी नहीं है? मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर दे। नहीं, माफ करिएगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर अपने हस्बैंड को कॉल कीजिए। कहाँ है वो? नहीं, आप कर क्या रही हैं? एक तो आपने दुल्हन वाला जोड़ा पहन रखा है। कहीं आप ऐसा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं करते? ऐसा नहीं है, मैं मेरा कार्ड यूज कर लीजिए। ये आदमी कौन है? ये मेरा बिल क्यों पे कर रहा है? क्या ये मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है? जी मिस्टर रान। ये जवान खानदान की सुपरमार्केट है, इसलिए कस्टमर से थोड़ा तरीके से पेश आया करो। जी। मिस फांग, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। गेम कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। अंजुशिन शियांग का बड़ा बेटा है। फांग लिली की से शादी होने वाली थी मगर वो भाग गई। मैं तुम्हारी शादी से भागी हूँ। इसके लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तो फांग लिली ने लुयान से शादी करने के लिए अपनी सारी जायदाद दे दी, लेकिन इसके खानदान ने इसे धोखा देकर एक दूसरे लड़के से इसकी शादी मुंतखब कर दी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो अपनी शादी से भागी ही क्यों? वो यूशन को छोड़कर लुयान से शादी करना ही क्यों चाहती है? क्या आपको ये पसंद नहीं आया? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं तुम्हारी शादी से भाग गई, फिर भी तुम मेरा ख्याल रखोगे? जो भी हो, मेरे डैड ने आपको धोखा दिया है, इसलिए मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। ये आदमी तो बहुत अच्छा है। आप सच में बहुत अच्छे हैं। आप लुयान से ज्यादा अच्छे हैं। मिस फांग, आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए। वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और हैंडसम है। वो हमारी कंपनी को भी बहुत अच्छे से चलाता है। मेरी तुलना उससे बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या हुआ? तुम लोग? माफ करना, लेकिन हम जा रहे हैं। ये क्रूड ऑयल फीचर की वजह से। तुम लोग इसकी फिक्र मत करो। अगर बोर्ड के जवाब मांगती है तो मैं दे दूंगा। ये फैसला मेरे अकेले का था। तुम्हें रिजाइन की जरूरत नहीं है। मिस्टर आन, हम रिजाइन नहीं कर रहे हैं। हमारा ट्रांसफर हो गया है, वो भी सभी का। आपने क्रूड ऑयल का फ्यूचर सेट किया और हमारे मशवरे को रद्द कर दिया, लेकिन कंपनी हमारे मशवरे और काम दोनों की इज्जत करती है, इसीलिए उसने हमारा ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया है और हमारी तनख्वाह भी 10% बढ़ा दी है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि तुमने भी क्रूड ऑयल फीचर खरीदने का आइडिया दिया था और इन सब का जिम्मा तुमने अपने सर लिया था। ओह अच्छा, ऐसा क्या? मुझे याद नहीं। वैसे मिस्टर ऑन, गुड लक। अब समझी, मैं इसकी शादी से इसलिए भागी क्योंकि ये लूजर है।
वेल, मैं यहाँ से चलती हूँ। मैं आपको और तंग नहीं कर सकती। मिस फैंग, लेकिन आपको आपके चाचा चाची ने घर से बाहर निकाल दिया था। आप कहाँ जाएंगी? रिमाइंडर, तुम्हारी डैड चलो, की डेथ के चलो बाद निकलो यहाँ तुम्हारा से। घर, तुम्हारे अब ये चचा तुम्हारा और घर चाची नहीं ने रहा। हड़प लिया। अगर अब तुम तुम्हारे वापस पास आए कोई तो मैं ठिकाना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम्हें खानदान ने निकाल दिया है। हम इतने भी बुरे नहीं है। ये लो 200 युआन, जाके किसी होटल में रह लेना। अगर इससे मैचिंग डायमंड इयररिंग्स भी मिल जाते तो ये मुझ पे ज्यादा सूट करता। आपकी नजर सच में कमाल की है। हमारे पास इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स आए थे। मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। ये लें, इसमें आप कंफर्टेबल रहेंगी। इतना हैंडसम नहीं है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। या फिर शायद ये मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। इससे आपको मजीद तकलीफ नहीं होगी। मैं इसकी शादी से भाग गई थी। क्या ये इस बात का बदला लेना चाहता है? आन यूशन, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? वो तुम शादी की ड्रेस पहन पहन कर थक चुकी थी ना, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए यही सही लगा। और मदद करना तो अच्छी बात होती है। हेलो। ये दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेल एड क्यों नहीं है? शायद मॉडर्न लड़कियों को ऐसे लड़के भाते नहीं हैं, इसलिए। मिस माफ कीजिएगा, हमें वो इयररिंग्स पहले ही बिक चुके हैं। छोड़ो, जाने दो। कोई बात नहीं, वो इयरिंग के बगैर भी ड्रेस में काफी जच रही हैं। क्या ये मेरे टाइप का नहीं है? मुझे लगता है ये मेरे ही टाइप का है, क्योंकि इसे नापसंद करने की तो कोई वजह है ही नहीं। वो आपको पैसों की भी तो जरूरत होगी ना? अरे, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ये आयुषन स्पोर्टिंग रोल क्यों है? इसने मेरे रूम का बिल भी पे किया और तो और मुझे ड्रेस भी लेकर दी है इसने। आत्यान, कहो। क्या आन यूशन सच में लुयान का दुश्मन है? हाँ बिल्कुल। ये तो आसान टास्क है। मिस वांग, मेरी टीम ने मार्केट की तहकीक के जरिए जायजा लिया है और ये गेम की कंटेंट टीम है और यही गेम्स की स्क्रिप्ट लिखते हैं। इन्होंने मार्केट में प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है। क्या आप बास्केटबॉल थीम प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं? ये हम ऑपरेशन के बाद डिस्कस करेंगे। वैसे एक और भी इंसान है जो इसे ट्राई करने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी इसका पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। क्या मैं पूछ सकती हूँ वो जो हुई ग्रुप से आनहांग। आनहांग? ये फिर से वही है। मिस्टर आन, मैं आपका ही इंतजार कर। यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा हो गए तो मैं आपको रिप्लेंट देने आया था। आप अच्छे से आराम करना। अब मैं चलता हूँ। रुकिए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मुझे रहने की जगह मिल गई। चलो साथ ड्रिंक करते हैं। जबकि मैं जानता था कि आपके चाचा चाची ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है, तो मैं आपको यूं ही सड़कों पर कैसे भटकने दे सकता हूँ?
चले छोड़े ये बात। वैसे आज वो आपकी कंपनी में जो सीन क्रिएट हुआ, आपको सीईओ बनने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी ना। आपने ऑल फ्यूचर में सारे पैसे गवा दिए, अब आप आगे क्या करेंगे? असल में मैं फिर भी क्रूड ऑयल फीचर खरीदना चाहता हूँ। मैंने इसके बारे में मास्टर से बात किया, वो कह रहे थे अगर मैं खरीदता हूँ तो मुझे फायदा होगा। जरा सोचा भी, तुमने इतने पैसे गवा दिए, अब क्या चल रहा है इसके माइंड में? अच्छा आइडिया है, लगे रहे, एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिल जाएगी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दोगी? हाँ, मैंने सुना था कि तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हारे सारे पैसे छीन लिए हैं। मैं तुम्हारी लॉयर ढूंढने में मदद करूंगा ताकि तुम अपना सब कुछ वापस दे सको। उसके बाद तुम मुझे उधार दे देना और हम प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे। ये एनपीसी तो बड़ा चालाक है। वैसे लुयान तो मुझे मुंह भी नहीं लगाता है, मैं उसकी मदद कैसे करूंगी? मुझे इसे मारकर इसका खेल खत्म करना होगा, फिर ही मैं गेम से बाहर निकल सकती हूँ। हाँ जरूर, लेकिन इस सौदे से पहले क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? हमें लॉयर की जरूरत नहीं, मुझ पे यकीन करना। और मुझे तो वैसे भी पैसे वापस मिलने ही वाले हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके साथ पैसे कमाएंगे। तुम इसके लिए राजी हो? तुम सच में बहुत अच्छी हो। एक आदमी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का बहाना तो मिल गया। बस ये एक बार साइन कर दे, फिर मैं कल ही घर जा पाऊंगी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? नहीं, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? क्या तुम लोग बताओगे मुझे? ये 3 स्टोरी का घर है और इसके इस साइड पर एक गार्डन है 800 मीटर का। जरा इसकी डेकोरेशन देखो, 100 मिलियन ठीक रहेगा। क्या मैं सीढ़ियों से जाकर देख सकता हूँ? अरे लेकिन देखना, कोई चीज मत तोड़ देना। बात सुनो पांग लिली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आप आहिस्ता भी बोल सकती हैं, मुझे सुनाई दे रहा है। सुनो हनी, ये हमारा घर सेल करने वाली क्या है। कहा आपका घर? ये मेरा घर है मिस्टर, और मेरे पास इस घर के राइट्स भी हैं। हाँ? और ये बात साबित कौन करेगा? तुम्हारा मरा हुआ बाप या फिर वो शांग यंग जिसने तुम्हें धोखा देकर सारे पैसे हड़प लिए? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इस घर में वापस ना कटवाने नहीं आती। क्या लगता है आपको, इस तरह आपको कोई फायदा मिल जाएगा? फैमिली होने की धौंस मुझ पर तो मत ही जमाइए। तुम्हारी तो, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? तुम ये घर बेच नहीं सकती, समझी? तुम जो मन में आ रहा है वो कर रही हो। मैं तुम्हें आज अच्छे से सबक सिखाकर भेजूंगी। अरे छोड़ो उसे। अपनी औकात में रहो, मुझे झगड़ा पसंद नहीं। हाँ नहीं, इसका कुछ करो। जरा रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मैंने इसका अंदाजा लगा लिया है, 100 मिलियन तक ठीक रहेंगे। तुम हो कौन? एन यूशन, जुआन ग्रुप से। न्यूशन? तो आप एन खानदान के बड़े बेटे हैं। जब मेरे पापा जिंदा थे, तुम लोगों ने उनका बहुत ज्यादा फायदा उठाया। तुम लोगों ने जुआन ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट साइन करके उनका काम खत्म नहीं किया और उसकी पेनल्टी भरनी पड़ी मेरे पापा को। उसके बाद आपने आयु साइन कर लिया 50 मिलियन में। मेरे पापा आपको भाई समझते थे, क्या आपको उन पर जरा भी तरस नहीं आया? और दूसरी बात, ये सब आपने जुआन कॉन्फ्रेंस रूम में किया है। वहाँ डिवाइस पे सब रिकॉर्ड हुआ है जो तुम लोगों ने किया है। मुझे पता चल गया है, तुम लोगों ने मेरे पापा की पीठ पीछे बहुत सी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और ये एक फ्रॉड है ना? और अगर मैं तुम लोगों की रिपोर्ट करूंगी तो सोचो तुम लोगों को कितने साल जेल में काटने पड़ेंगे। एक बात ध्यान से सुन लो। हाँ? मुझे हल्के में मत लेना। लिली, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो प्लीज। ये तुम्हारा ही घर है और हम तुम्हारे डैड के पैसे सारे वापस कर देंगे। अरे लिली, हम एक ही खानदान से तो है ना, इतनी भी करूर मत बनो। हाँ? ये सब पुलिस को बताना।
मैं आज अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मुंह बंद रखो। पूरे 50 मिलियन मेरे अकाउंट में भेजो इसी वक्त, जल्द ही। हाँ, क्यों नहीं? और याद रखना, मैं अपने घर को तुम लोगों के लिए टेम्परेरी छोड़ रही हूँ। इस घर का ख्याल रखना। बहुत अच्छे। हाँ, मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल गए। मुबारक हो, आपको 50 मिलियन इन्वेस्ट मिल गए। तो चलो अब ये साइन कर दो। कंपनी इक्विटी की जमानत के तौर पर इसका क्या मतलब है? ये बस कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट है, फॉर्मेलिटी के लिए। किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। ओह मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मुझे लगता था इस पूरी दुनिया में बस मेरी दादी ही है जो मुझ पर भरोसा करती है। मैं जानता हूं कि मैं एक सीधा इंसान हूं और कोई भी मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि मैं एक लूचर हूं। लोगों के लिए मेरे जैसे इंसान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिक्र मत कीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपका शुक्रिया। वो मैं बस थोड़ी देर रुकिए, मेरी दादी माँ का कॉल है। हाँ, हेलो दादी माँ। मैं बुरा क्यों फील कर रही हूँ? गेम्स में ऐसी ट्रिक्स तो चलती ही रहती हैं और मुझे घर जाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। अरे ये तो बस एक एनपीसी है, मुझे एनपीसी पर तरस आ रहा है। कोई हाल नहीं है यार तेरा। दादी माँ, अब आपको आवाज आ रही है? जी, इन्वेस्टमेंट में मेरे सारे पैसे डूब गए हैं, लगभग 50 मिलियन। मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं आपको सब वापस कर दूंगा। मैं जानता हूं, अब मैं ध्यान रखूंगा। जी, मैं अभी चलता हूं। माफ करना, लेकिन मुझे घर जाना पड़ेगा। क्या हुआ है? मेरे लॉस के बारे में सारी कंपनी जान गई है। अब इस बारे में डैड को समझाना पड़ेगा। ये शायद आखिरी डील हो सकती है जो मेरी दादी माँ ने दी है। मैं कल की कंपनी सेलिब्रेशन में टीम मैनेजमेंट छोड़ने की घोषणा करने वाला था। बस उससे पहले मैं उन्हें खुश करना चाहता था। शायद आज ही मुझे अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़े, लेकिन मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझसे यानी एक लूजर से शादी ना करने का फैसला अच्छा लिया, लेकिन मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रुको, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसके डैड इसे निकालने वाले हैं आज। मैं फिर भी तो जीत सकती हूँ। यस। फांग लिली, बस कर दे यार। तू उस एनपीसी के बारे में इतना क्यों सोच रही है? वो बस तेरी हेल्प कर रहा है क्योंकि वो अपने आप को हीरो दिखाना चाहता है, और कोई बात नहीं है।
तो ये है तुम्हारी इस महीने की इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट। उठाओ इन्हें। जल्दी करो। तुम में और गधों में कोई फर्क नहीं। ये मेरे पोते को गधा कौन बोल रहा है? ये यूशन के काम का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जो कि पहले ही सेटल्ड है। इस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट ने सारे लॉसेस भर दिए हैं। मैं मिस्टर चैन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं उन्हें मुबारकबाद खुद दूंगा। जुबान बंद करो। ऐसा बोलकर तो तुम ये साबित करना चाह रहे हो जैसे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या ये डील तुमने की है? नहीं। कंपनी के रूल्स के मुताबिक लाओ वो चाबी मुझे दो। अब तो तुम खुश हो गए हो ना? आइंदा से मेरे खानदान के मामलों में टांग मत अड़ाना, समझे? मैं अब जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा मैडम आन। चलो जाने दो, अपनी राह से फिरूंगी तो पागल हो जाऊंगी मैं। लो यान, मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था, पीछे पड़ी रहोगी तो नफरत करने लगूंगा। रुको, आन यूशन ये मेरे घर पे छोड़ आया था और मैं बस ये वापस करने आई हूँ। तो असल में उसने तुम्हारी मदद की। वैसे मेरा बेकार भाई काम आसान कर देता है। क्या मतलब तुम्हारा? वैसे तुम्हारे जैसे लोग जो हमारी फैमिली को बदनाम करना चाहते हैं, हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लाइन ये बैग मुझे दे दें, मैं उसे दे दूंगा, और वैसे भी जल्दी उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। मिस, हमें माफ कीजिएगा, लेकिन वो इयरिंग्स पहले ही बिक चुके हैं। कोई बात नहीं, वो वैसे भी इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है। प्लीज कोशिश करके इन्हें कहीं से मंगवा लीजिए जी, ना। अभी कर देती हूँ। और ये भी मैं ही उसे दे दूंगा। हमारा वक्त जाया करना बंद करो। कल सुबह टीम मैनेजमेंट वालों की तरफ से तुम अपने विड्रॉल का ऐलान करोगे। शायद इससे तुम अपनी गलती सीधी कर पाओ। ये शायद आखिरी डील हो सकती है जो मेरी दादी माँ ने दी है। मैं कल की कंपनी सेलिब्रेशन में टीम मैनेजमेंट छोड़ने की घोषणा करने वाला था। आओ तियान, हाँ बोलो। मैं चीजें खरीद सकती हूँ ना? रुको, एक प्लेयर ने एक आइटम खरीदी है। इस आइटम का नाम एमनेशिया गन है, इसलिए उनके 200 पॉइंट्स कट होते हैं। माफ करना, वैसे मैं तुम्हारी मदद करने वाली थी, लेकिन मुझे ऐसे ईगो वाले लड़के पसंद नहीं। छोड़ दो। दिल नहीं कर रहा क्या? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम।
नालायक। वो कोई लूजर नहीं है। मिस्टर आन, आप बिजनेस में काफी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं ना? क्या आपको कभी नुकसान नहीं हुआ? ये सब कहने वाली तुम होती कौन हो? तो जबान संभाल के बात करो। इसका मतलब मैं सही हूँ। जिन लोगों का नुकसान होता है अगर वो लूजर कहलाते हैं तो यहाँ पे मौजूद हर इंसान लूजर ही है। तुम्हारी तो मिस्टर आन, मुझे अच्छे से याद है आपने पिछले दिनों मुझे कैसे धोखा दिया। आपका शुक्रिया मुझे होमलेस करने के लिए। मेरे लिए अच्छा ही है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आज आपके बेटे की मदद ना कर पाती। मैंने आन यूशन को पैसे दिए हैं एज अ इन्वेस्टमेंट। लो पकड़ो, तुम इसे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। आखिर इससे तुम्हारा क्या लेना देना? आप गलत कह रहे हैं। आफ्टर ऑल मैं उसकी वाइफ हूँ। से ही उसने डगी खोली, वो हैरान खड़ा रह गया। डगी में एक लड़की दुल्हन के लिबास में बैठी थी। चौकीदार अंदर भागा, साहब शादी बनाकर आया है। और वो लड़की अचानक मेरी गोद में सवार हो गई। मैं हैरान था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मैंने उसे उठाकर अंदर ले गया। जब उसने आंखें खोली तो मैं हैरान रह गया। इसकी आंखें इतनी हसीन थीं कि मैं अपनी नजरें इससे नहीं हटा सका। उसने बताया कि उसकी शादी जबरदस्ती की जा रही थी और वो उससे भाग निकली है। इसने मुझ पर एतमाद किया और मुझसे मदद मांगी। मैंने उसे पनाह देने से इनकार नहीं किया। अगले चंद दिनों में हम एक दूसरे को जानने लगे। उसने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताया और मैंने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताया। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उसका नाम आरा था। वो एक पुरुम्मीद लड़की थी जिसकी जिंदगी में ये एक बड़ा सानेहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हम दोनों ने मिलकर उसकी जिंदगी को दोबारा तामीर करने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे शादी करने को कहा। मैं उसे बहुत प्यार करता था और मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। हमारी शादी एक छोटी सी तकरीब में हुई। सिर्फ हम दोनों और चंद करीबी दोस्त ही इसमें शामिल हुए। शादी के बाद हम एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। हमारे 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और हमेशा खुश रहते थे। कभी कभी जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि वो दिन जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसे अपनी जिंदगी में पाया। आरा की जिंदगी में एक नया आगाज हुआ था। वो एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। वो अपनी जिंदगी को दोबारा तामीर करने में मसरूफ थी और उसमें मेरा साथ उसके लिए एक बड़ी हौसला अफजाई था। हमने साथ मिलकर बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। कारोबार में नुकसानात, बच्चों की परवरिश और जिंदगी के दीगर चैलेंजेस ने हमें आजमाइश में डाला, लेकिन हमने हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ किया। हमारी मोहब्बत दिन ब दिन गहरी होती गई। हम एक दूसरे के लिए सहारा बन गए थे। हमने सीखा कि जिंदगी के सफर में अकेले नहीं चलना पड़ता, बल्कि साथ चलने वाला कोई ना कोई होता है। आज हमारी शादी की सालगिरह पर जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम जीत लिया है। उसने मेरी जिंदगी को मानी दिया, मेरे दिनों को रोशन किया और मेरे दिल को सुकून बख्शा।
हमारी कहानी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। लोग हमारी कहानी सुनकर कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। किस्मत के खेल में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी तवक्को नहीं होती, लेकिन अगर हम हिम्मत ना हार कर जिंदगी का सामना करें तो कामयाबी जरूर मिलती है। हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन उनका सामना करना ही जिंदगी का असल इम्तिहान है। हमें अपने आप पर यकीन रखना चाहिए और अपने ख्वाबों के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। आज भी जब हम साथ बैठकर अपनी जिंदगी के सफर को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हमने एक खूबसूरत सफर किया है। हमने एक दूसरे को पाया, एक दूसरे को खोया और फिर एक दूसरे को दोबारा पाया। यही तो जिंदगी की हकीकत है और हम इस हकीकत को खूबसूरती से जीतने में कामयाब रहे। हमारी कहानी अब भी जारी है। हर रोज इसमें नए रंग शामिल होते हैं। हर सुबह एक नया आगाज होता है और हर शाम एक नई उम्मीद। हम एक दूसरे के साथ हर लम्हे को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी जिंदगी की किताब में अभी बहुत से सफ़हात खाली हैं। हम इन सफ़हात को अपनी मोहब्बत, खुशियों और ख्वाबों से भरना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कहानी लोगों के लिए एक मशल हो जो इन्हें जिंदगी की राह दिखाए। हमने जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल देखे हैं। जवानी की जोश, शादी की जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश और अब उम्र के इस पुख्ता दौर में भी हम एक दूसरे के साथ हैं। हमने सीखा है कि जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है इसे खूबसूरती से जीना चाहिए। हमारी कहानी का ये सफर अभी तक जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सफर हमेशा जारी रहेगा। हम एक दूसरे के साथ हर लम्हे को यादगार बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिंदगी का कोई पता नहीं। हर लम्हा एक तोहफा है जिसे हमने खूबसूरती से समेटना है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।